एवरीवन, दिस इज डेंटिस्ट सलोनी जैन। और आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे एक बहुत ही कॉमन सिंपल टॉपिक के बारे में, जो कि है बैड ब्रेथ या मुंह से बदबू आना या सांस की बदबू, और जिसे डेंटल टर्म्स में हम लोग कहते हैं हैलिटोसिस। ये एक्चुअली एक बहुत ही इग्नोर टॉपिक है और बहुत एम्बैरेसिंग टॉपिक भी हो जाता है बहुत बार, बट इसे डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है, आपको अवेयर कराना बहुत ज़रूरी है कि इसके क्या क्या कारण हो सकते हैं और कैसे हम इससे डील कर सकते हैं। बीइंग अ डेंटिस्ट मैं आपको यही सलाह दूंगी कि जब भी आपको ऐसी कोई तकलीफ हो, आप ज़रूर किसी डेंटिस्ट को कंसल्ट करिए, क्योंकि इसके कई कारण हो सकते हैं और कारण रूल आउट करना बहुत ज़रूरी है। इसलिए आप ज़रूर एक डेंटिस्ट को कंसल्ट करें। पर क्योंकि ये अभी कोरोना सिचुएशन है, कोरोना का टाइम है, और मैं समझती हूँ कि हम डेंटिस्ट को अभी दिखाने में थोड़ा झिझकते हैं, उनके पास जाने में झिझकते हैं, तो एक होम रेमेडी मैं आपके लिए लाई हूँ। तो इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखें ताकि आप वो सीक्रेट होम रेमेडी जान पाए जो एकदम हार्मलेस है, जिसमें हम एकदम घरेलू नेचुरल इंग्रेडिएंट्स यूज करेंगे। और क्योंकि कोरोना टाइम है और सब नई नई डिशेस तो ट्राई कर ही रहे हैं, रेसिपीज ट्राई कर रहे हैं, तो क्यों ना ये भी एक सिंपल नेचुरल होम रेमेडी हम ट्राई करके देख ले, क्या पता हमें फायदेमंद प्रूव हो जाए। पर फिर से मैं इसी बात पे जोर दूंगी कि डेंटिस्ट को दिखाना ही बहुत ज्यादा जरूरी है। ये फॉर टाइम बीइंग आप इसे कर सकते हैं, बट बिल्कुल डेंटिस्ट को जरूर दिखाइए। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि ये सांस की बदबू के या मुंह से बदबू आने के क्या रीजन हो सकते हैं। सबसे पहला रीजन हो सकता है टंग क्लीनिंग, जीभ की सफाई ना करना या टंग क्लीनिंग ना करना। क्योंकि हमारे मुंह के अंदर जो हमारी टंग है, जो हमारी जीभ है, उसका सरफेस एरिया बहुत ज्यादा होता है और उस पे छोटे छोटे आपने देखा होगा पोर्स होते हैं, टेस्ट बड्स होते हैं, जो टंग का जो सरफेस है उसको रफ बनाते हैं। और उस रफनेस की वजह से वो अट्रैक्ट करता है हमारे कीटाणु को या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और बैक्टीरियाज को, जिसकी वजह से आपके मुंह से गंदी स्मेल आ सकती है। तो वैसे भी हम लोग ये बहुत अच्छे से जानते हैं कि टंग क्लीनिंग और फ्लॉसिंग एक बहुत इग्नोर्ड चीज है। लोग ब्रश कर लेंगे, दिन में 2 बार कर लेंगे, बट माउथ वॉश, फ्लॉस और टंग क्लीन करना लोग इतना जरूरी नहीं समझते। बट मैं आपको बता दूं कि टंग क्लीनिंग करना, फ्लॉसिंग करना, वो भी इक्वली उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना आप ब्रशिंग कर रहे हैं। दूसरी बात ये है, जैसे मैंने बोला फ्लॉस। अब फ्लॉसिंग क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि जो हमारा ब्रश होता है वो दांतों के बीच में जो पतली पतली जगह होती है, जो एकदम कम जगह होती है, वहां नहीं जा पाता, और उसके लिए ही बनाया गया है फ्लॉस। जो 2 दांतों के बीच में जो एकदम पास में होते हैं चिपके हुए, उसके बीच में वो जाके अगर कुछ भी खाना फंसा हुआ हो तो वो निकाले। अब क्योंकि खाना फंसता है तो हम इतना जानते हैं कि अगर खाना फंसेगा तो उसकी वजह से दांतों में सड़न होगी। इसके आगे की कहानी कोई नहीं जानता। इसके आगे की कहानी में ये होता है कि सड़न तो होनी ही है, प्लस क्या होता है, जब खाना फंसा हुआ रहता है 2 दांत के बीच में और आप फ्लॉस नहीं करते हो तो वहां पड़ा रहता है और उस पर बैक्टीरिया कीटाणु एक्ट करते हैं और सल्फर कंपाउंड्स करके कुछ चीजें प्रोड्यूस करते हैं, अगर मैं आपको एकदम डेंटल भाषा में बताऊं। और उस चीज का जो कंपाउंड प्रोड्यूस होता है उसकी स्मेल अच्छी नहीं होती है, स्मेल बिल्कुल भी प्लेजेंट नहीं होती है, जिसकी वजह से भी आपके मुंह से बदबू आने के इक्वली चांसेस होते हैं। तो टंग क्लीनिंग, फ्लॉसिंग, माउथ वॉश, इन तीनों को इग्नोर करोगे तो डेफिनेटली आप ये प्रॉब्लम बिल्कुल झेल सकते हो। तो इसलिए मैं कहती हूँ कि ब्रशिंग के साथ साथ टंग क्लीनिंग, फ्लॉसिंग और माउथ वॉश यूज करना तीनों इक्वली इंपॉर्टेंट है। उसके बाद साथ ही साथ एक और वजह जो होती है मुंह से बदबू आने की, वो होती है हमारे मसूड़े ना। मसूड़ों की हेल्थ बहुत ज्यादा जरूरी है। दांतों के साथ साथ मसूड़े स्वस्थ होना भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। जब आपने देखा होगा मसूड़ों में से खून आता है या दांत और मसूड़ों के बीच में जगह बन जाती है या सूजन हो जाती है, सूजे हुए एकदम स्वोलन आपके मसूड़े होते हैं, इसमें स्वेलिंग आ जाती है मसूड़ों पे, एकदम सूजे हुए होते हैं, या फिर आप बोलो कि आप में से पस निकल रहा है मसूड़ों में से, तो ये कोई भी रीजन हो, इन रीजन की वजह से भी बैड ब्रेथ होती है। तो मसूड़ों की हेल्थ और दांतों की हेल्थ दोनों इक्वली इंपॉर्टेंट है। हमारे मुंह के अंदर जितनी भी आप चीजें ले लो, आप जीभ ले लो, आप दांत ले लो, आप मसूड़े ले लो, सबकी हेल्थ इक्वली इंपॉर्टेंट है। इनमें से कोई भी एक जो है कोऑर्डिनेशन के बाहर जाएगा तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ आपको मैनिफेस्टेशन दिखेंगे, और हो सकता है वो जो कारण है या वो जो मैनिफेस्टेशन है वो आपको बैड ब्रेथ या मुंह की सांस की बदबू के रूप में दिखे। अब जब हमने दांतों के बीच की बात करी है, जीभ या टंग की बात कर ली है, मसूड़ों की भी बात कर ली है, तो सबसे मेजर चीज जो हमारे मुंह के अंदर है वो होता है हमारा सलाइवा, जिसे हम कहते हैं मुंह का थूक, जो हमारा थूक होता है।
ना जो मुंह के अंदर हमारा थूक होता है इसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है, क्योंकि ये क्लीनिंग एक्शन करता है। हम जब भी कुछ खाते हैं करते हैं तो जो भी है, जो हमारा सलाइवा होता है, जो मुंह का थूक होता है, वो अपना क्लीनिंग एक्शन रखता है। जब इसमें जब एक बहुत सारी कंडीशंस होती है जिसमें आपका जो थूक होता है वो मुंह के अंदर कम होता है या ड्राइनेस ऑफ द माउथ क्रिएट हो जाती है, तो उस वजह से भी जो है मुंह से बदबू आने के चांसेस या बैड ब्रेथ के चांसेस होते हैं। एक्चुअली आपने डे टू डे लाइफ में देखा ही होगा, जब आप पानी कम पीते हो, जी आप दिन भर में अगर आपने सिर्फ एक गिलास पानी पिया और आपका मुंह सूख रहा है या ड्राइनेस हो रही है तो एक अजीब सा स्मेल आता है। या आप देखते हो आपने कोई फास्ट किया है जिस दिन आपने पानी नहीं पिया पूरे दिन में, तो आप खुद एक ये चीज खुद में ही आप फील करते हो कि हाँ मुंह में से स्मेल आती है। तो जब ड्राई माउथ हो जाता है, जब मुंह के अंदर सलाइवा की क्वांटिटी या थूक की क्वांटिटी कम हो जाती है, तो उसकी वजह से भी बैड ब्रेथ आने के चांसेस या मुंह की बदबू जो होती है आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। साथ ही साथ कुछ ऐसी दवाइयां होती है जो ये हमारी ड्राइनेस ऑफ माउथ को प्रमोट करती है। तो ऐसी कुछ मेडिकेशंस होती है जो हम लेते हैं तो उसकी वजह से भी बैड ब्रेथ के चांसेस बढ़ जाते हैं। और एक बात ये भी होती है कि बहुत सारे सिस्टमिक कंडीशंस भी होती है, मतलब सिर्फ जरूरी नहीं है कि दांतों की वजह से या मुंह तक ही ये सीमित हो कंडीशन, बट एक्चुअली बहुत सारी शरीर के दूसरे जो आपके पार्ट्स हैं उनकी खराबी की वजह से भी स्मेल आ सकती है। लाइक पेट की कोई तकलीफ हो, लिवर की कोई तकलीफ हो, किडनी की कोई तकलीफ हो, तो इन सब चीजों की वजह से भी एक्चुअली आपके मुंह के अंदर बैड ब्रेथ आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इसलिए मैं आपको कह रही हूँ डेंटिस्ट को दिखाना बहुत जरूरी है, ताकि वो आपको प्रॉपर रीजन बता पाए कि किस वजह से आपकी ये सांस की बदबू या मुंह की बदबू या बैड ब्रेथ हो रहा है। तो इसलिए मैं कहती हूँ बार बार कि डेंटिस्ट को जरूर दिखाएं अगर आप ऐसी कोई भी तकलीफ से परेशान है। तो अगर ये वीडियो आपको जरा सा भी यूजफुल लगा है या आपको इसे देखने में मजा आया है तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।